जिला मुख्यालय स्थित अधिवक्ता संघ औरंगाबाद में जिले के 3 विधि स्नातकों के बिहार लोक सेवा आयोग के 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर न्यायिक अधिकारी बनने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और संचालन महासचिव सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने किया। मुख्य अतिथि प्रधान जिला जज राजकुमार वन और विशिष्ट अतिथि महिला जज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह तथा अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी निधि जायसवाल रही। सर्वप्रथम सभी अतिथियों को साल बुके और भगवत गीता देकर सम्मानित किया गया और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अतिथियों ने नए जज बनने कुमारी निश्चया, दिव्या कुमारी और आदर्श को साल बुके भगवत गीता देकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में प्रधान जिला जज राजकुमार वन ने कहा कि बच्चों की उपलब्धि पर अभिभावक गौरवान्वित होते हैं। औरंगाबाद जिले के लिए यह गौरव का क्षण है। आशीर्वाद, घर वाले का आशीर्वाद, सब कुछ एक कॉम्बिनेशन में रहा और रिजल्ट आज है। खास करके मेरी फैमिली का बहुत अनवेवरिंग सपोर्ट रहा कि ऐसा कभी मेरे पे कभी कुछ थोपा नहीं गया कि जॉब करो, नहीं पढ़ाई करना है। इवन पापा का रहा कि जो चाहिए, जैसे चाहिए, जो तुम्हारा डिसीजन है वी विल सपोर्ट। इवन मम्मी का भी यही रहा कि घर में कुछ नहीं, बस पढ़ना है तुम्हें, बस पढ़ना है, रिजल्ट देना है। दादा दादी भाई बहन जितने फैमिली, ईच फैमिली मेंबर, सबका अपना अपना एक पर्सन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। और बैंगलोर से आने के बाद जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला, क्योंकि मेरा जो भी एसोसिएट ग्रुप रहा वो थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर और फॉर्म का रहा। लेकिन इंटर्नशिप के दौरान ये एहसास हो चुका था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, नॉट द कॉर्पोरेट कल्चर आई हैव टू कैच। उसके बाद लेकिन सब कुछ अच्छा रहा। यहाँ औरंगाबाद आने के बाद हमारे बीच देवकांत भैया मेरे तो लगे रिलेटिव ही है, होम फ्रेंड, तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा कि किस तरह से जर्नी को आगे बढ़ना है, या क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट दिया और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था कि कैसे पढ़ना है, तो उनसे भी गाइडेंस मिला। और मेंटोरिंग भी रही, मेरे बैंगलोर में भी कुछ टीचर्स थे उनकी, और उस सब के कॉम्बिनेशन के साथ आज रिजल्ट है। 2022 में चाणक्य यूनिवर्सिटी से अपना लॉ कंप्लीट किया और शायद सर उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन सर पहला पर्सन थे जिन्होंने मुझे कहा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना। सर के पास मैंने इंटर्नशिप किया था अपने फर्स्ट ईयर में, तो सबसे पहला पर्सन वही थे जिन्होंने कहा था कि जुडिशियरी का एग्जाम देना, प्राइवेट जॉब और कॉर्पोरेट में मत जाना। और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैंने तैयारी शुरू कर दिया और खुद से पढ़ाई करके जितना हो सका। फैमिली का, मेरे मम्मी और दोनों दीदी का, पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, सबसे ज़्यादा दीदी और मम्मी का, तो उन्हीं की वजह से हम आज जज बने। गुड इवनिंग। एंड मेरा भी कुछ कहानी तो थोड़ा सेम ही होता है, क्योंकि जब आप यहाँ से पढ़ लिख के जाते हैं और आप एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा फर्म का, कॉर्पोरेट का कल्चर होता है। तो जब आप कहीं से इंटर्नशिप करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि 4th ईयर में मेरे पापा का देहांत हो गया था। तो सिचुएशन ये हुआ कि मैंने एक लॉ फर्म के लिए मैं प्लेसमेंट में बैठ गई और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन बिल्कुल 4 दिन में हो गया और मुझे पैकेज अच्छा मिल गया। तो घर वालों ने मुझे गुरुग्राम भेज दिया। अब मैं कभी पहले ना, मैं यहाँ भी न्यायालय में मैं इंटर्नशिप करना चाहती थी, पर मैं कभी आ नहीं पाई थी और फिर कोरोना काल आ गया। तो हुआ यूँ कि कॉर्पोरेट कल्चर में थोड़ा सा मिक्सअप होने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, जिसके कारण से 2-3 महीने में वहाँ से मन भी नहीं लगने लगा और फिर लोगों से भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था पॉजिटिव। एंड जितने टैलेंटेड हैं हम लोग, उतना अगर कहीं से आउटकम ना निकले तो फिर लगता है कि कुछ और करता है। और पहले से जुडिशरी था, तो फिर मैंने दिल्ली में कोचिंग है राहुल साइंस, तो मैंने वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ले लिया, क्योंकि मेरे पास कोई बाहरी सपोर्ट ऐसा नहीं था। और हम लोग के कॉलेजेस में भी ऐसा कोई बहुत बैकग्राउंड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट कल्चर ज़्यादा होता है, तो सपोर्ट कम करते हैं। जैसे BHU में है तो जुडिशरी का हब होता है, CNLU भी है, बट जो मेरा कॉलेज था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची, वहाँ के एल्यूमनाइज ज़्यादा लॉ फर्म्स में है। तो फिर मुझे वहाँ कोचिंग में काफ़ी सपोर्ट मिला, वहाँ पे हमारे टीचर थे आनंद सर। फिर मेरी मम्मी थी, तो जब घर तो आना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता था कि मैं नौकरी कर रही हूँ, पर मैं वहाँ प्रिपरेशन करने लगी थी बिना बताए, क्योंकि मुझे सीधे सरप्राइज़ देना था लोगों को। और पापा का भी था कि पापा का सपना था जुडिशरी,
तो वो चीज़ मोटिवेट करता था। फिर मेरी बड़ी बहन का भी साथ रहा, तो कभी भी डीमोटिवेट होती थी तो बार बार मैं उसे कॉल करती, ये लग रहा है कैसे पढ़ूँ। फिर उसके बाद जब बिहार का वैकेंसी तो काफ़ी पहले ही आ गया था, 2022 में मैं कॉलेज से निकली, सितंबर तक तो मैंने नौकरी की, अक्टूबर तक। फिर उसके बाद मार्च में वैकेंसी अनाउंस हो गई, तो मेरे लिए काफ़ी कम टाइम था। तो मेरा था कि मुझे कैसे भी क्लियर करना है इसी अटेम्प्ट में, 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज में ज्वाइन करना है। तो फिर मैंने स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई की, फिर सक्सेस सबके सामने है।